हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टर्म वन एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यूज ऑफ योर अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। आई होप यू गाइस आर रेडी। करते हैं स्टार्ट। आइए मेरे साथ में। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में हमसे क्या कहा है देखते हैं। देखिए आपके पास में क्या है, टोल्यूइन, और टोल्यूइन का रिएक्शन हम करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ में, और यहाँ पर मेंशन है मोनोक्लोरीनेशन। ओके, और एच न्यू आपको सजेस्ट करता है, यहाँ पर सनलाइट या यूवी लाइट यूज़ हो रही है, एंड आपको मिल रहा है प्रोडक्ट ए। और इसको हमने हाइड्रोलाइज करवा दिया एक्वस NaOH के साथ में, और आपको प्रोडक्ट मिल गया है पी दोस्तों। तो यहाँ पर आपसे पूछा है पी क्या है, व्हाट इज़ पी। तो चेक करते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले टोल्यूइन बना लेते हैं। देखिए ये रहा आपका टोल्यूइन, ये रहा टोल्यूइन। ना टोल्यूइन का मोनोक्लोरीनेशन करना है हमको। ओके, तो जब Cl2 और H न्यू है तो यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, और मोनोक्लोरीनेशन कहाँ पर होगा, बेंजाइलिक कार्बन पर। मीन्स यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन में से एक पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा कौन, क्लोरीन। ओके, तो ये आपको मिल गया आपका ए। ये हमको क्या मिल गया, ए मिल गया हमको। नाउ अब इसके बाद में क्या कर रहे हैं, हम ए को हाइड्रोलाइज करवा रहे हैं। ओके, तो ये अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, सो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, क्लोरीन की पोजीशन पर क्या आ जाएगा, एक्वस NaOH लिया है, तो इन प्लेस ऑफ क्लोरीन हमको क्या मिल जाएगा, OH। तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा दोस्तों, CH2, एंड इसके साथ में क्या मिल जाएगा, OH। तो चेक करते हैं, यहाँ पर ये आपका P आ चुका है। चेक करते हैं ऑप्शंस को। ओके, तो अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं ध्यान से, तो हमको मिलता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइए मेरे साथ में। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। ओके, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स का करेक्ट ऑर्डर हमको चेक करना है, और ये चेक करना है हमको ल्यूकास रिएजेंट के साथ में। मीन्स हम यहाँ पर ल्यूकास टेस्ट कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन वेदर द अल्कोहल इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2 टुगेदर। ये दोनों साथ में, इनको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तो ल्यूकास रिएजेंट अगर हम अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो क्लाउडीनेस अपीयर होती है, और टर्शरी अल्कोहल में ये सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, मतलब रेट सबसे फास्ट होता है। ओके, तो टर्शरी में आपको हाईएस्ट रेट मिलेगा, 3 डिग्री का हाईएस्ट रेट है। और इसके बाद में सेकेंडरी अल्कोहल ये रेट ऑफ रिएक्शन देते हैं, मतलब अराउंड 5 to 10 मिनट्स में आपको क्लाउडीनेस अपीयर हो जाएगा। बट प्राइमरी का रेट नेग्लिजिबल है, कह सकते हो प्राइमरी यहाँ पर रिएक्ट ही नहीं होते। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है हमको, 3 डिग्री मैक्सिमम पर, 1 डिग्री मिनिमम पर। ओके, तो ऑप्शन डी, यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइए मेरे साथ में। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछ रहा है, IUPAC नेम। ओके, और ये रहा आपका कंपाउंड, ये रहा आपका अल्कोहल। तो आपको इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे हम। देखिए ये रहा आपका कंपाउंड,
यहाँ पर आपका है क्लोरीन और इस पोजीशन पर है OH। नाउ अगर हम नेमिंग करना चाहें तो सबसे पहले तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल OH। ओके, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस साइड से नंबरिंग करें जहाँ से हमको लीस्ट वैल्यू मिलती हो OH पर। तो अगर मैं लेफ्ट से काउंट करूं तो 1 2 3। ओके, तो कौन सी पोजीशन पर OH आ रहा है, थर्ड पोजीशन पर आ रहा है। वहीं पर अगर मैं आपका नंबरिंग करता हूं राइट से तो कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, तो आ रहा है ये सेकेंड पोजीशन पर, OH का नंबर आ रहा है सेकेंड पोजीशन पर। सो डेफिनेटली हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे, राइट से। ओके फ्रेंड्स, अब अगर हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप आ गया है OH, ओके, और सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर क्लोरो, तो ये किस पोजीशन पर है, 3 पोजीशन पर है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो। ओके, अगर हम इस नंबरिंग को कंप्लीट करें तो ये आता है यहाँ तक 4 तक। ओके, तो ये 4 कार्बन का चेन है, मतलब ब्यूट आएगा आपका। और यहाँ पर 3 क्लोरो के बाद में आप क्या देखोगे, ओके, तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 3 क्लोरो ब्यूट, और यहाँ पर सारे बॉन्ड है सिंगल, तो ब्यूट एन। ओके, और यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर है OH, तो ये 2 पर क्या आ जाएगा, ओल। ओके, तो ये आपका कंप्लीट नेम आ गया आपके अल्कोहल का। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमको मिल रहा है, 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ओल। ओके, तो ये मिल गया हमको ऑप्शन सी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइए। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, IUPAC नेम, किसका IUPAC नेम पूछा है, मेटाक्रिसोल का। अब देखिए क्रिसोल क्या होता है, क्रिसोल का मतलब इस तरह से आप एक बेंजीन रिंग बनाएंगे और OH ग्रुप लगाएंगे, ये तो हो गया फिनॉल। और इसमें आपको अगर मिथाइल ग्रुप लगा दिया आपने, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिसोल। अब क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप किस पोजीशन पे लगा है, ऑर्थो पोजीशन पे, तो ये हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो क्रिसोल। अगर मैं ये CH3 ग्रुप किस पोजीशन पर लगा दूं, मेटा पोजीशन पर, ओके, तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसको हम बोलेंगे मेटाक्रिसोल। ओके, तो अभी जो क्वेश्चन है हमारे पास में है मेटाक्रिसोल। अब मेटाक्रिसोल का IUPAC नेमिंग हमको करना है। ओके, तो यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से OH आपका लगा हुआ है, तो ये 1 पोजीशन, देन 2 एंड देन 3। तो थर्ड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है आपका, मिथाइल, तो आप बोलोगे 3 मिथाइल, और फिर लिख दोगे आप फिनॉल। देखिए फिनॉल एक IUPAC एक्सेप्टेड नेम है, तो आप इसका ओवरऑल नेम क्या लिखोगे, 3 मिथाइल फिनॉल। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा करेक्ट, तो ऑप्शन ए हमको मिल जाता है हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइए। तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, और हमारे पास में कुछ कंपाउंड्स हैं, सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स हैं बेंजाइल अल्कोहल के। ओके, जैसे फर्स्ट कंपाउंड देखोगे तो सिंपली बेंजाइल अल्कोहल है, सेकंड में देखोगे तो पैरा पोजीशन पर आपका NO2 ग्रुप लगा हुआ है, और थर्ड कंपाउंड को देखोगे तो पैरा पोजीशन पर आपका क्लोरीन लगा हुआ है। अब इसकी आपको रिएक्टिविटी चेक करनी है, और किस कंपाउंड के साथ में रिएक्ट हो रहा है, ये HBr के साथ में। दोस्तों आई होप आपको पता होगा HBr एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा HBr। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, बेसिकली
सबसे पहले अगर मैं बेंजाइल अल्कोहल के लिए बनाऊं, आपको सबसे सिंपल है जो कि आपका ये OH है। तो देखिए HBr एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा आपको, H पॉजिटिव। नाउ ये ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इस H पॉजिटिव को और यहाँ पर हो जाएगा प्रोटोनेशन। तो ये जो कंपाउंड है ये आपका इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये OH2 पॉजिटिव बना तो इसकी टेंडेंसी हो जाएगी अपने इलेक्ट्रॉन्स लेने की, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस फिर से लेना चाहेगा, तो यहाँ पर H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक कार्बोकैटायन। ओके दोस्तों, तो ये जो कार्बोकैटायन है ये बेंजाइलिक पोजीशन पर आपका फॉर्म हो जाएगा। अब इन तीनों कंपाउंड्स को अगर हम देखते हैं तो तीनों ही कंपाउंड में आपको बेंजाइल अल्कोहल तो दिख ही रहा है, बट यहाँ पर जैसे सेकंड में देखोगे तो पैरा पोजीशन पर NO2 लगा हुआ है। तो इनके कार्बोकैटायन बना लेते हैं तीनों कंपाउंड्स के रिस्पेक्टिवली। देखिए सबसे पहला कंपाउंड जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ओके, ये आपका CH2 और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। सेकेंड कंपाउंड को अगर हम देखें तो सेकेंड कंपाउंड ये आपका, इसमें NO2 ग्रुप लगा हुआ है पैरा पोजीशन पर, और थर्ड वाले कंपाउंड में आपका कार्बोकैटायन तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरीन। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो कार्बोकैटायन है इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि किस कंपाउंड का रेट क्या होगा। ओके, तो NO2 को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, आपको रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा और हाईली अनस्टेबल कर देगा कार्बोकैटायन को। वहीं पर अगर क्लोरीन को देखें तो ये आपका -I इफेक्ट दिखाता है। ओके, ये +M भी दिखाता है, -I भी दिखाता है, बट लीडिंग कौन सा होता है, -I। तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है इसका -I इफेक्ट इस कार्बोकैटायन को अनस्टेबल बनाएगा। ओके, बट NO2 तो सिर्फ -M ग्रुप है, तो ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल बनाएगा। ओके, तो अगर हम देखें तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को कहीं ना कहीं पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, है ना। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, ये डिक्रीज। तो अगर मैं फर्स्ट को देखूं, सेकंड को देखूं और थर्ड को देखूं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, फर्स्ट, और लीस्ट कौन सा है, सेकंड, बिकॉज NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर सबसे स्ट्रॉन्ग है। और फिर बचा हुआ कौन सा है, 3। तो ये ऑर्डर आएगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का, और इसी ऑर्डर में यहाँ पर रिएक्टिविटी आपको मिल जाएगी। तो क्या मिला हमको ऑर्डर, 1 3 देन 2, मतलब 2 का मिनिमम है, ओके, और 1 का मैक्सिमम है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइए मेरे साथ में दोस्तों देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, एंजाइम विच कैटेलाइज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और एक तरीके से आप बोल सकते हो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो रिएक्शन यहाँ पर हम लिखेंगे ग्लूकोज की जो कन्वर्ट करता है इथेनॉल में, C6, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, C6H12O6, और ये कन्वर्ट होता है इनटू इथेनॉल 2C2H5OH। ओके, एंड आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज। एंजाइम हमारे पास में कौन सी होती है, जाइमेज। तो जाइमेज ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है इनटू इथेनॉल। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर देखते हैं हम तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
हमसे पूछा है अल्कोहल्स में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है। तो दोस्तों अगर आप अल्कोहल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर होता है अल्कोहल का ये इस तरह से होता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, एंड मतलब टू अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दो यहाँ पर क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड ऑक्सीजन कितने हैं वैलेंस शेल में, 4 हैं। और अगर 4 है तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। देखिए ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल तो प्रेजेंट ही नहीं होती, तो हमारे ऑप्शन C और D ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ओके। और इसी तरह से B ऑप्शन भी d ऑर्बिटल ला रहा है, तो ये B भी पॉसिबल नहीं है, तो ये ऐसे भी आप हटा सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन A, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो दोस्तों देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इस रिएक्शन में हमारे पास में है एल्कीन, और रिएजेंट्स आप देख सकते हो, बोरेन है BH3, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन सॉल्वेंट है, देन आपका H2O2 एंड NaOH। देखिए ये जो रिएजेंट्स हैं इनको देखकर आप समझ जाओगे कि ये जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पर आपसे पूछा है प्रोडक्ट क्या होगा। तो दोस्तों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब आप एल्कीन्स के साथ में करवाते हैं तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, अल्कोहल, ओके। तो अगर अल्कोहल मिलता है तो ऑप्शन अगर देखते हैं हम, तो यहाँ पर डी ऑप्शन में तो अल्कोहल है ही नहीं, तो ये हट गया, ओके। अब ए बी और सी पर आते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है कि जैसे ये अल्कीन है, ओके, तो ओवरऑल मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तरीके से मानना है कि वाटर का एडिशन हो रहा है, ओके। डायरेक्टली तो नहीं हो रहा है बट इनडायरेक्टली एक तरीके से एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, मतलब H एंड OH का एडिशन हो रहा है। तो OH यहाँ पर कहाँ आता है, तो OH यहाँ पर लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर आएगा। तो ये आपका डबल बॉन्ड वाला 2 कार्बन हो गए, तो इनमें से लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर कौन आएगा, OH आ जाएगा। तो ये आपका OH आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H। तो H एंड OH मतलब इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर वाटर का एडिशन हो रहा है। तो आपके CBSE बोर्ड पर्पस के लिए मैं अभी आपको मैकेनिज्म में नहीं ले जा रहा हूँ, बट आपको याद रखना है एक तरीके से ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो यहाँ पर करवा रहा है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। देखिए सी तो हट गया, 2 OH आ रहे हैं यहाँ पर, ओके। बी भी हट गया क्योंकि यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर OH आ रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बचा आपका ऑप्शन ए। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ओके फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है Q एंड R। यहाँ पर Q एंड R क्या होगा, तो रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो क्यूमीन है हमारे पास में, और क्यूमीन को हम ऑक्सीजन से ट्रीट कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग P, और इस P को हम फर्दर हाइड्रोलाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ H पॉजिटिव एंड H2O, और आपको मिल रहा है Q एंड R। तो दोस्तों यहाँ पर आपको Q एंड R को आइडेंटिफाई करना है। तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पर आंसर। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम क्यूमीन की बात करें, सो व्हाट इज़ क्यूमीन। देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती है फॉर बोथ बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव पर्पस। तो यहाँ पर ये CH और ये CH3 और ये CH3 है ना, इसको हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं। तो देख सकते हो ये जो क्यूमीन है, अगर यहाँ पर O2 इसके साथ में ट्रीट करवाएंगे तो ये O2 क्या करता है, एक तरीके से इन दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक तरीके से कह सकते हो बीच में घुस जाता है और पर ऑक्सी लिंकेज बना लेता है।
देखते हैं क्या मिलेगा। अब हमको देख सकते हो ये C और यहाँ पर क्या आ जाएगा O और O। ये जो हमने O2 लिया था ये आ गया इस फॉर्म में, परऑक्सी लिंकेज बना रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, ये जो कंपाउंड है इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। ओके, अब यहाँ पर हमको ट्रीट करना है इस क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड को विथ H पॉजिटिव एंड H2O। सो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट में मिल जाता है फिनॉल। सो एक इम्पॉर्टेंट मेथड है क्यूमीन से फिनॉल बनाने की। और यहाँ पर बाय प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, एसीटोन। एसीटोन मीन्स ये रहा आपका एसीटोन। ओके, तो ये आपका Q और ये रहा आपका R। तो फिनॉल एंड एसीटोन हमको मिल रहा है एज ए प्रोडक्ट, जिसमें R आपका बाय प्रोडक्ट है, मतलब एसीटोन आपका बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट इज फिनॉल। तो चेक करते हैं ऑप्शंस को। तो यहाँ पर फिनॉल एंड एसीटोन, ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन जो आप रिवाइज कर रहे हो फॉर योर टर्म एग्जाम 1। सो यहाँ पर 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास में है इथाइल अल्कोहल। ओके, इथेनॉल है आपके पास में, एंड आपने यहाँ पर H2SO4 के साथ में इसको ट्रीट करा है विथ 2 डिफरेंट कंडीशंस, 443 केल्विन एंड 413 केल्विन। ओके, तो आप जानते हो H2SO4 एक प्रोटिक एसिड है, H पॉजिटिव प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर आपको दोनों कंडीशंस पर P एंड Q दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज P एंड Q, आपको बताना है P एंड Q यहाँ पर क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 413 केल्विन की। ओके, ना 413 केल्विन एक लो टेम्परेचर है और 443 केल्विन एक हाई टेम्परेचर है। तो जब हाई टेम्परेचर होता है, सो एट हाई टेम्परेचर अगर आप अल्कोहल के साथ में प्रोटिक एसिड लेते हैं लाइक H2SO4, तो यहाँ पर हो जाता है डिहाइड्रेशन। ओके, नाउ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आपको क्या देते हैं, एल्कीन। तो इतना तो हम समझ गए कि P क्या होना चाहिए, अल्कीन। ओके, वहीं पर अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें 413 केल्विन की, तो इस टेम्परेचर पर यहाँ पर SN2 रिएक्शन होती है। ओके, और इस SN2 रिएक्शन में हमको मिलता है ईथर। तो अब से जब भी आप इस टेम्परेचर को देखें विथ H2SO4 और रिएक्टेंट हो आपका अल्कोहल, तो आप प्रोडक्ट में क्या बनाएंगे, ईथर। ओके, तो यहाँ पर P इज अल्कीन और Q है ईथर, इतना तो हम श्योर हो गए हैं। तो अगर मैं ऑप्शन में चेक करूं तो P मेरा अल्कीन एंड Q मेरा ईथर, ऐसा ऑप्शन मुझे कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन D मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ओके दोस्तों, अगर आप चाहो तो इसका हम मैकेनिज़्म भी देख सकते हैं। सबसे पहले CH3 CH2OH। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं हाई टेम्परेचर पे 443 केल्विन पर, तो यहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होगा प्रोटोनेशन। तो CH3, ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस हाइड्रोजन को मिलेंगे, और यहाँ पर ये आपका OH2 पॉजिटिव, एंड ये हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पर सफिशेंट कंडीशन है कि हमारा ये बाहर निकल जाएगा H2O के फॉर्म में, और यहाँ पर आपको मिलेगा CH3 CH2 पॉजिटिव। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जो CH3 है इसका एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और ये आपको मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 दोस्तों। वहीं पर अगर मैं बात करूं 413 केल्विन की, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो CH3 CH2OH। ओके, एंड यहाँ पर H पॉजिटिव होगा और टेम्परेचर कितना होगा 413 केल्विन। ओके,
नाउ इन दिस केस सबसे पहले तो आपको प्रोटोनेशन करवा देना है। ओके, ये पॉजिटिव आ गया ऑक्सीजन पर। ओके, ये H आ गया आपका। देन अब आपकी सेकेंड स्टेप में यहाँ पर ये जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा इथाइल अल्कोहल का, देखते हैं। ये आपका स्टेप 1 है और ये आपका स्टेप 2। तो स्टेप 2 में देखिए, पहली स्टेप का प्रोडक्ट जो आपका है ये H आपका, और यहाँ पर ये H, और इस पर क्या है, ये सॉरी इस पर है आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना सफिशिएंट टेम्परेचर नहीं है कि ये H2O के फॉर्म में निकल जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल CH3CH2OH। ओके, नाउ इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, इस कार्बन पर अटैक करेंगे एंड दिस विल हेल्प कि यहाँ से ये H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ओके, और ये जो रिएक्शन है ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ओके, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो यहाँ पर ये आपको CH3 CH2 ओके एंड ऑक्सीजन एंड CH2 CH3 ओके, और H2O आपका बाहर निकल गया। ओके, ये हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 में यहाँ पर देखिए क्या होता है। स्टेप 3 में देखिए, ऑक्सीजन ने ये अपना ऑक्सीजन जो है इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी अटैच्ड है इस ऑक्सीजन के साथ में। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, थर्ड स्टेप में देखते हैं। ये जो आपका CH3 CH2 ऑक्सीजन और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी है, H भी है, CH2 है, CH3 है। तो अब ये ऑक्सीजन वापस से अपने इलेक्ट्रॉन्स जो कि वहाँ से रिलीज़ हो चुके हैं वापस से गेन करने की कोशिश करेगा। एंड दिस कैन बी पॉसिबल जब यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाए इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। तो अगर ये H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाएगा तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन वापस से न्यूट्रल हो जाएगा, और यही होता है यहाँ पर CH3 CH2 ऑक्सीजन पर आ गए हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से CH2 CH3। तो ये आपको मिल गया है वापस से ये आपको मिल गया ईथर। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।